अभीरा के गेस्ट भूत से परेशान हो जाते हैं। पूरा होटल का माहौल अचानक बदल जाता है। गेस्ट जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, हमारे कमरे में अजीब आवाजें आ रही हैं, पर्दे अपने आप हिल रहे हैं और हमें किसी की परछाई भी दिखी। यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें तुरंत दूसरा कमरा चाहिए। यह सुनकर अभीरा भी घबरा जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर हिम्मत का नकाब चढ़ा लेती है। वह गेस्ट को संभालते हुए कहती है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको तुरंत दूसरा रूम अलॉट करवा देती हूँ और आपका सामान भी आपके नए कमरे में भिजवा दूंगी। पर दोस्तों, असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। अरमान, जो अभीरा के साथ खड़ा होता है, बार बार कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अभीरा उसे नजरअंदाज करती रहती है। उसके दिल में कई सवाल हैं, कई अधूरे जवाब हैं, और शायद इसलिए वह अरमान पर भरोसा नहीं करना चाहती। आगे आप देखेंगे कि जब अभीरा डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, तभी अचानक तेज़ हवा चलती है और दरवाज़ा अजीब आवाज़ करता हुआ हिलने लगता है। यह देखकर गेस्ट और ज़्यादा घबरा जाते हैं। अरमान तुरंत आगे बढ़कर अभीरा को रोकता है और कहता है, तुम्हें चोट लगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यह मुझे करने दो। उस पल में अरमान की आंखों में जो प्यार और फिक्र झलकती है, उसे देखकर अभीरा का दिल भी एक बार के लिए पिघल जाता है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती है। दरवाज़ा खुलने के बाद सबका डर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। अभीरा गेस्ट का सामान पैक करवा रही होती है, तभी अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और खिड़कियों से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। इसी बीच अरमान और अभीरा अकेले कमरे में रह जाते हैं। यहाँ अरमान अपने दिल का राज खोलता है। वह कहता है, गीतांजलि से मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। उस रिश्ते में न प्यार है और न कोई अपनापन, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जगह है, वह किसी और के लिए नहीं हो सकती। अरमान धीरे धीरे अभीरा के करीब आता है। उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द साफ दिखता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर बड़ा मोड़ ले लेती है। अभीरा पीछे हट जाती है और गुस्से में कहती है, अरमान, ये सब गलत है। आप शादीशुदा हैं और आपको अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहिए। मैं किसी भी हाल में आपका घर तोड़ने वाली नहीं बन सकती। उसके शब्द अरमान के दिल को चीर देते हैं, लेकिन तभी कमरे में फिर से वही रहस्यमयी हलचल शुरू हो जाती है। अलमारी अपने आप खुल जाती है, एक फूलदान गिरकर चकनाचूर हो जाता है और एक परछाई सी दिखाई देती है, जिसे देखकर अभीरा और अरमान दोनों हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या यह सचमुच कोई भूत है या फिर किसी का रचा हुआ षड्यंत्र? क्या कोई जानबूझकर अभीरा और उसके गेस्ट को डराने की कोशिश कर रहा है? इमोशनल लेवल पर भी कहानी और गहरी हो जाती है। अरमान के दिल की सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन अभीरा उसे स्वीकार नहीं कर पा रही। दोनों करीब होकर भी इतने दूर हैं कि उनके बीच की दूरी अब और भी बढ़ती जा रही है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरमान अपनी शादी के सच को सबके सामने लाएगा? क्या अभीरा उसकी भावनाओं को समझकर उसे माफ कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, यह भूत का राज क्या सच में अलौकिक है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो पीछे से खेल खेल रहा है? आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या अरमान और अभीरा फिर से एक दूसरे के करीब आएंगे या उनकी राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी? और यह भूत की गुत्थी आखिरकार कब और कैसे सुलझेगी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही टेलीविज़न की हर लेटेस्ट और इमोशनल अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।